दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मीठी चॉकलेट की जिसका स्वाद लाखों लोगों को बहुत पसंद है। इस लाल रैपर के अंदर एक खास और बारीकी से बनाई गई चॉकलेट छिपी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किटकैट को इतना खास और मजेदार बनाने का राज क्या है? आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक की सैर पर ले चलेंगे, जहां हर दिन 80 लाख से ज्यादा किटकैट्स बनाई जाती हैं। ये मीठी यात्रा आपको जरूर अच्छी लगेगी। ये लाजवाब चॉकलेट बनाने की शुरुआत अफ्रीका से होती है, जहाँ बड़े बड़े कोको के खेत सूरज की गर्म रोशनी में चमकते हैं। जुलाई के महीने में जब कोको की फलियां पककर तैयार हो जाती हैं, तो किसान इन्हें सावधानी से अपने हाथों से तोड़ते हैं। किसान ये ध्यान रखते हैं कि अंदर मौजूद कीमती कोको के बीज सुरक्षित रहें। उनके मेहनत भरे कदमों में उनके काम के प्रति समर्पण भावना झलकती है। कटाई के बाद कुशल मजदूर जल्दी से फलियों को खोलते हैं, जिससे अंदर छिपे हुए कोको के अनमोल बीजों को बाहर निकाला जाता है। हर कोको बीज को बहुत ध्यान से संभाला जाता है और बड़े मैट पर फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। तेज गर्मी में ये बीज धीरे धीरे सूखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, बीजों की नमी कम हो जाती है और उनके अंदर चॉकलेट का बेहतरीन फ्लेवर लॉक हो जाता है। कोको बीज फैक्ट्री में भेजने से पहले सख्त क्वालिटी चेक से गुजरते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि वे पूरी तरह से सूखे हों, फिर उनके आकार और बनावट को परखा जाता है और छोटे या अधूरे बीजों को अलग कर दिया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर बीज में चॉकलेट जैसी खास खुशबू हो। फैक्ट्री पहुंचने पर कोको बीजों को 3 घंटे की एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे वे चॉकलेट बनने के लिए तैयार हो जा सके। सबसे पहले उन्हें अच्छे से साफ किया जाता है, ताकि गंदगी और बाहरी परतें हटाई जा सके। इसके लिए वर्कर्स इन बीजों से भरे बोरों को एक बड़े कन्वेयर सिस्टम में डालते हैं। ये कन्वेयर सिस्टम इन बीजों को क्लीनिंग पॉइंट तक ले जाता है। फिर इन बीजों को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रोटेटिंग ड्रम में डाला जाता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, बीज धीरे धीरे आपस में टकराते और रगड़ खाते हैं, जिससे उनकी सख्त बाहरी परत ढीली हो जाती है। साथ ही स्ट्रॉन्ग हवा किसी भी बची हुई धूल और किसी भी तरह के कचरे को उड़ा देती है, जिससे बीज पूरी तरह से साफ और नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कोको बीज एक खास प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिससे उनका छिपा हुआ स्वाद खुलकर सामने आता है। सबसे पहले इन बीजों को एक बड़ी रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें सही तापमान पर भूना जाता है। ये बिल्कुल कॉफी बीजों की तरह होता है। तापमान और समय का सही संतुलन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेम्परेचर का जरा सा बदलाव चॉकलेट के स्वाद को पूरी तरह से बदल सकता है। जब ये बीज भुनकर तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक विशाल ग्राइंडर में डाला जाता है। ये मशीन बीजों को पीसकर एक गाढ़े और मुलायम कोको पेस्ट में बदल देती है। इसके बाद ये पेस्ट एक हाइड्रोलिक प्रेस में जाता है, जहां इससे कोको बटर को पूरी तरह से निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया से ठोस कोको केक बनता है, जिसका वजन करीब 7 किलो होता है। इसकी खुशबू बहुत लाजवाब होती है। इसके बाद इन कोको केक्स को फिर से बारीक पीसकर पाउडर में बदला जाता है। यही पाउडर किटकैट के खास चॉकलेट फ्लेवर का मेन इंग्रेडिएंट होता है। फिर इसे चीनी, मिल्क पाउडर, शुद्ध कोको बटर और कुछ गुप्त इंग्रेडिएंट के साथ मिलाया जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में डालने हैं, ये नेस्ले कंपनी का खास सीक्रेट है। इस मिक्सचर को एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसे लगातार मिलाया जाता है जब तक कि ये एक गाढ़े मुलायम चॉकलेट में ना बदल जाए। इसके बाद आती है कॉन्चिंग नाम की प्रक्रिया, जिसमें चॉकलेट को बहुत बारीक पीसा जाता है, ताकि ये जीभ पर रखते ही पिघल जाए। जितनी ज्यादा देर तक ये प्रक्रिया चले, चॉकलेट उतनी ही मुलायम और रेशमी बनती है। अंत में इस चॉकलेट को टेम्परिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ाया और घटाया जाता है। इससे चॉकलेट चमकदार, चिकनी और देखने में बेहद अच्छी बनती है। अब किटकैट की सबसे खास चीज वह लाजवाब चॉकलेट कोटिंग तैयार हो चुकी है। अगर चॉकलेट किटकैट की आत्मा है, तो उसके क्रंची वेफर लेयर्स उसका दिल है। यही लेयर्स हर बाइट में लाजवाब क्रंच का मजा देती हैं और इन्हें भी बेहद खास तरीके से तैयार किया जाता है। सब कुछ आसान और खास सामग्रियों से शुरू होता है। गेहूं का आटा, पानी, शुगर, वेजिटेबल ऑयल और स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक। लेकिन असली जादू एक खास इंग्रेडिएंट में छुपा होता है, लिविंग एजेंट, जो वेफर को हल्का और करारा बनाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, जो तेज गति से चलती रहती है जब तक कि ये एक चिकने बैटर में ना बदल जाए।
फिर इस बैटर को मशीन के जरिए बेकिंग मोल्ड्स में भरा जाता है ताकि हर वेफर समान मोटाई का बने। इसके बाद मोल्ड्स को बहुत तेज तापमान पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाया जाता है। इतनी गर्मी से वेफर करारे बनते हैं और उनका स्वाद अंदर तक लॉक हो जाता है। फिर वेफर्स को ठंडा किया जाता है ताकि जब उन पर चॉकलेट डाली जाए तो वो पिघले नहीं। जब वेफर ठंडे हो रहे होते हैं तब किटकैट की खास चॉकलेट फिलिंग तैयार की जाती है। ये बाहरी चॉकलेट जैसी दिखती है लेकिन असल में इसमें एक खास चीज होती है, पिसे हुए किटकैट पीसेस। जो किटकैट बार सही नहीं बन पाते उन्हें बारीक पीस कर नई फिलिंग में मिलाया जाता है जिससे ये हल्की और चिकनी बनती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जब क्रंची वेफर्स परतें चमकदार स्वादिष्ट चॉकलेट में लिपटी जाती हैं। हर वेफर को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और धीरे धीरे चॉकलेट से कवर किया जाता है। एकदम सही परतें बनाई जाती है ताकि हर वेफर पूरी तरह चॉकलेट में ढक जाए। इसके बाद ये यात्रा एक आधुनिक मशीन की ओर बढ़ती है जहां तेज धार वाले ब्लेड हर किटकैट को एकदम सही आकार से काटते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही तैयार किटकैट बार कन्वेयर बेल्ट पर सजे नजर आते हैं। लगभग 15 घंटे की मेहनत और सटीक प्रक्रियाओं के बाद पिघली हुई चॉकलेट अपने जाने पहचाने किटकैट रूप में आ जाती है। हाई स्पीड मशीनें हर मिनट सैकड़ों मोल्ड भरती हैं जिससे हर दिन 2 लाख से ज्यादा किटकैट बार्स बनती हैं। चॉकलेट को सावधानी से मोल्ड में डाला जाता है जिससे ये चमकदार और एकदम परफेक्ट बनती है। अब किटकैट पूरी तरह तैयार है खाने के लिए, क्रंच का मजा लेने के लिए और हर चॉकलेट प्रेमी का दिल जीतने के लिए। इसके बाद बारी आती है क्रंची वेफर की, जो पिघली हुई चॉकलेट की झरने जैसी धारा के नीचे से गुजरता है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हर वेफर का हिस्सा चॉकलेट की समान और चिकनी परत से ढक जाए। इसे देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल होता है। चॉकलेट की मीठी खुशबू और वेफर की करारी बनावट एक साथ मिलकर टेस्ट बर्ड्स को उत्साहित कर देती हैं, जिससे मन करता है कि ताजा बना हुआ चॉकलेट वहीं से उठा लिया जाए। हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट, ये स्लोगन आपने जरूर सुना होगा। ये एक सिंपल लेकिन यादगार स्लोगन है जो किट कैट की खास पहचान बन चुका है। पहली बार 1958 में पेश किया गया यह स्लोगन कस्टमर्स के लिए एक खास संदेश देता है। हैव अ ब्रेक यानी एक छोटा सा आराम, कुछ पलों के लिए स्ट्रेस और काम को भूल जाना, और हैव अ किट कैट यानी उस ब्रेक को और भी मजेदार और मीठा बनाना। इसमें ब्रेक शब्द का दोहरा मतलब है, एक तरफ किटकैट को तोड़कर खाने का एहसास और दूसरी तरफ रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा आराम लेने की इच्छा। यही खास बात इसे इतना सफल बनाती है और किटकैट को दुनिया की सबसे पसंदीदा चॉकलेट्स में शामिल करती है। सुपरमार्केट्स की शेल्फ्स तक पहुंचने से पहले हर किटकैट बार स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक से गुजरती है। अगर किसी बार में हल्की सी दरार या हवा के बुलबुले दिखते हैं तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है, लेकिन ये बेकार नहीं जाते। इन्हें पीसकर दोबारा चॉकलेट फिलिंग में इस्तेमाल किया जाता है ताकि टेस्ट और क्वालिटी बनी रहे। जो बार एकदम सही होते हैं वे हाई स्पीड पैकेजिंग लाइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तेजी से काम करने वाली रोबोटिक आर्म्स हर किटकैट को चमकदार फॉयल में लपेटते हैं। इसके बाद उन्हें किटकैट के फेमस लाल और सफेद रैपर में पैक किया जाता है, जिससे वे कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। हर दिन करीब 80 लाख किटकैट बार्स फैक्ट्री से निकलती हैं और बड़े वेयर हाउसेस में भेजी जाती हैं। वहां से ये मीठी चॉकलेट दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजने के लिए तैयार होती हैं। जैसे ही ऑर्डर्स मिलते हैं, चॉकलेट से भरे ट्रक जो सड़कों पर निकल पड़ते हैं ताकि किटकैट हर जगह चॉकलेट लवर्स तक पहुंच सके।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।